हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए, जो आपकी सितंबर में परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले है भारतीय इतिहास। इसमें जो आपका पहला टॉपिक है वो है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पहला टॉपिक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, एस.आर. राव और आर.एस. बिष्ट। सी ऑप्शन आपका सही है, एस.आर. राव। अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज एस.आर. राव ने वर्ष 1955 से 62 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। ऑप्शन है आपके महान स्थानगढ़, सिकंदरिया, लोथल और नागपट्टनम। राइट ऑप्शन है सी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? ये ऑप्शन है रखालदास बनर्जी, सर अलेक्जेंडर कनिंगम, अर्नेस्ट जे एच मैके, बी के थापर। राइट ऑप्शन है बी, सर अलेक्जेंडर कनिंगम। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? सर अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा। और 1870 के दशक में सर अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा की गई थी वही हड़प्पा की पहली व्यापक खुदाई वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? आपके ऑप्शन है राखीगढ़ी, कालीबंगन, रोपड़ और धौलावीरा। राइट ऑप्शन है ए, राखीगढ़ी। भारत में स्थित राखीगढ़ी नामक हड़प्पी स्थल हाकरा मृदभांड के भंडार की प्राप्ति हुई है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट का प्रतिनिधित्व करता है। राखीगढ़ी नामक पुरास्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगा, देसलपुर, लोथल और रोपड़। राइट ऑप्शन है रोपड़, डी ऑप्शन सही है और इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा। राइट ऑप्शन है डी, धौलावीरा। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित, इसे स्थानीय रूप से कोटरा टिम्मा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बी, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज का भंडारित किया। सी, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। और डी ऑप्शन है सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। राइट ऑप्शन है ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बनावली हरियाणा में है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसके उत्खनन भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। राइट ऑप्शन है बी, माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जिसकी खोज रखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल या नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया? आपके ऑप्शन है पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी और मोम लोपी ढलाई। राइट ऑप्शन है डी, मोम लोपी ढलाई, कास्टिंग। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग या नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई या कास्टिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? ऑप्शन है कोटडीजी, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। राइट ऑप्शन है डी, मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट है, पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है? ऑप्शन है बनावली, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदाड़ो। राइट ऑप्शन है डी, मोहनजोदाड़ो। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थल से मिली है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? ऑप्शन है आपके बनावली, बनवाली, चौहंदड़ो, सुतकागेंडोर, सुतकोटदा। राइट ऑप्शन है डी, सुतकोटदा। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा या गुजरात में से मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल एवं कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि मिले हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो है टॉपिक वैदिक संस्कृति, जिसमें पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन है धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, योगवेद। राइट ऑप्शन है डी, योगवेद। योगवेद को छोड़कर अन्य सभी उपवेद आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व नृत्य संगति संगीत से, शिलवेद भवन निर्माण से तथा शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? ऑप्शन है हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात, अग्नि के। राइट ऑप्शन है सी, वर्षा व चक्रवात के। नेक्स्ट ऑप्शन है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? ऑप्शन है गाय का दूध, गाय का गोबर, तुलसी, गाय का घी। राइट ऑप्शन है डी, तुलसी। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? आपके ऑप्शन है रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण और उपनिषद। राइट ऑप्शन है सी, शतपथ ब्राह्मण। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ। इसमें सुदखोर को कुशीदिन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण और अति ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपके बी ऑप्शन सही है, यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वासनी के पुत्र याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। राइट ऑप्शन है सी, ब्राह्मण। प्राचीनतम वेद कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद प्राचीनतम है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अन्य तीन यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र है। यह वैदिक धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या 1028 तथा मंत्रों की संख्या लगभग 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई। इसमें 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है अग्नि, मारुत, इंद्र और सावित्री। राइट ऑप्शन है डी, सावित्री को। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र शब्रित देवता या सूर्य देव को समर्पित है। शब्रित की रश्मि को ही सावित्री की उपमा दी जाती है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? ऑप्शन है ब्यास और सतलुज, सतलुज और चिनाब, चिनाब और रावी और ब्यास और झेलम। राइट ऑप्शन है ए, ब्यास और सतलुज। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र तथा ब्यास यानी विपाशा तथा सतलुज नामक नदियों के मध्य संवाद संकलित है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया। ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे मातेतमा, देवीतमा तथा नदीतमा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है किसके हैं? ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। राइट ऑप्शन है सी, यजुर्वेद के। यजुर्वेद आंशिक रूप से गद्य कृति है। यजुर्वेद के अध्याय जो आंशिक रूप से छंद और आंशिक रूप से गद्य में बने हैं। कई प्रार्थनाएं और सूक्त शामिल हैं। यजुर्वेद के अध्यायों में निम्न विभिन्न यज्ञों को करने का विस्तृत विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वेदांग, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण। राइट ऑप्शन है वेदांग।
अंतिम भाग को वेद को हम वेदांग कहते हैं। नेक्स्ट है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण, भरत, मेघनाद और सुग्रीव। तो मांडवी भरत की पत्नी थी, बी ऑप्शन करेक्ट है। जबकि सीता भगवान राम की और मिला लक्ष्मण की तथा श्रुतुकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई? ऑप्शन है 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन और 24 दिन। राइट ऑप्शन है 18 दिन। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृष्टि के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मावर्त, इंद्रप्रस्थ, बैरावर्त और तक्षशिला। राइट ऑप्शन है ए ब्रह्मावर्त। अब आपका जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवन एवं शिक्षाएं। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ऑप्शन है बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी और ऋषिपतनम। राइट ऑप्शन है ए बोधगया। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोधगया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोधगया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके पश्चात बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म में अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधगया एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र क्यों है? ऑप्शन है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया और क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया। तो राइट ऑप्शन है बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा? जिन, बुद्ध, ज्ञान, बौद्ध। राइट ऑप्शन है बी बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया, जो इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है गंगा, गंडक, पुनपुन और निरंजना। राइट ऑप्शन है डी, निरंजना नदी पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम ऋषिपत्तनम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ज्ञान प्रदान किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? आपके ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, डुंगेश्वरी गुफा और कुशीनगर। राइट ऑप्शन है सी डुंगेश्वरी गुफा। गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पूर्व 6 वर्ष तक डुंगेश्वरी गुफा, जो आपकी गया बिहार में है, ध्यान किया। गौतम बुद्ध को लगभग 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन है बोध गया, कुशीनगर और राजगृह वैशाली। राइट ऑप्शन है बी कुशीनगर। महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में 4 से 80 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। ऑप्शन है कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं, चित्रकूट। राइट ऑप्शन है बी कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण? तो ये आपका ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसीलिए सारनाथ महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये सारनाथ में दिया, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? तो ऑप्शन है भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, अभय मुद्रा। राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने कहाँ किसमें अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी? ऑप्शन है झांसी, बोधगया, कौशाम्बी और सारनाथ। राइट ऑप्शन है डी सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश
सारनाथ में दिया। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किसमें धम्म चक्र प्रवर्तनम शुद्ध धर्म चक्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? तो वो आपका सारनाथ में दिया। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? ऑप्शन है कश्मीर, पाटलिपुत्र, राजगीर और गया। राइट ऑप्शन है सी, राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपशाखा पिटक, विनय पिटक। राइट ऑप्शन है सी, उपशाखा पिटक। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल है सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ हैं, ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई? ऑप्शन है पहली, दूसरी, चौथी और पांचवी। राइट ऑप्शन है सी, पांचवी। अब है आपकी बौद्ध संगतियां। तो पहली बौद्ध संगति 430 483 ईसा पूर्व में राजगृह और अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक अजातशत्रु के समय हुई। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में वैशाली और शुभकामी अध्यक्ष और कालाशोक शासक के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट है तीसरी 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थान पर मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुई। और चतुर्थी ईसा की प्रथम शताब्दी जो कुंडनवल कश्मीर में वसुमित्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे अशुघोष और शासनकाल कनिष्क के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया? ऑप्शन है सारनाथ, वैशाली, श्रावस्ती और राजगीर। राइट ऑप्शन है बी, वैशाली। महिलाओं को पहली बार महात्मा बुद्ध ने शिष्य आनंद के अनुरोध पर वैशाली में संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। संघ में भर्ती होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन है एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक, एक यूनानी शासक और एक वैदिक ऋषि। राइट ऑप्शन है बी। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, एक बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया गया। वे माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? आपके ऑप्शन है कुशीनगर, वाराणसी, आगरा, सारनाथ। राइट ऑप्शन है बी, वाराणसी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी यानी काशी विश्व का प्राचीनतम शहर है। प्राचीन काल में वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरश्म बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 नई गुफाएं खोजी गईं, ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन है बी, महाराष्ट्र में खोजी गई। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रिरश्म बौद्ध गुफा स्थित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उसी क्षेत्र में 3 और गुफाएं मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ऑप्शन है अजातशत्रु, शारिपुत्र, जीवक और राहुला। राइट ऑप्शन है जीवक। जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिम्बिसार के दरबारी चिकित्सक भी थे। बिम्बिसार मगध का राजा था तथा अजातशत्रु बिम्बिसार का पुत्र था। नेक्स्ट है, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है। ऑप्शन है हर्मिका, अंडा, यष्त और छतरी। राइट ऑप्शन है ए, हर्मिका। स्तूप का प्रारंभिक रूप अर्धगोलाकार मिलता है। इसमें एक चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति का एक थूहा बनाया जाता है, जिसे अंड कहते हैं। स्तूप की चोटी के ऊपर धातु पत्र रखा जाता है, जिसे हर्मिका कहते हैं। यह स्तूप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता था। इसका प्रतिनिधित्व देवस्थान देवताओं के निवास स्थान के रूप में किया गया है। हर्मिका के मध्य में लगी याष्टि के ऊपर सिरे पर 3 छत्र लगाए जाते हैं। स्तूप को चारों ओर से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना और देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी।
हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे क्या कहते थे? ऑप्शन है स्तूप, जातक, यष्टि, छत्री। राइट ऑप्शन है सी, यष्टि कहते थे। अब आपका जो टॉपिक है वो है जैन धर्म, महावीर, जीवन एवं उनकी शिक्षाएं। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव। बी ऑप्शन करेक्ट है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार व प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर थे, तो वो है आपके महावीर स्वामी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन है नालंदा, कौशाम्बी, जरंबिका ग्राम और जन्नतपुरी। राइट ऑप्शन है सी, जरंबिका ग्राम। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उन्हें जरंबिका ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है महान आत्मा, विजेता, भगवान और अहिंसक। ऑप्शन है बी आपका सही है, विजेता होता है। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाता है, जिन शब्द का अर्थ है विजेता। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन, अरहत, जिन या विजेता तथा निर्गंध, बंधन रहित कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? तो वो है आपके सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल, जिसका अर्थ है? ऑप्शन है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को शिक्षा देना और दूसरों का अनुसरण करना। राइट ऑप्शन है ए, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ये कैवल्य का अर्थ होता है। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। उपरोक्त विकल्पों में से कैवल्य का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित होता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्त के बिना केवल संभव ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है वैराग्य, निष्ठा, कर्म और अहिंसा। राइट ऑप्शन है डी, अहिंसा। अहिंसा को जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में अहिंसा सबसे मौलिक है। जैन धर्म के 5 सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शन है पटना बिहार, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, बल्लवी गुजरात और श्रवण बेलगोला कर्नाटक। राइट ऑप्शन है सी, बल्लवी गुजरात में ये उपलब्ध है। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले वर्तमान में गुजरात के बल्लवी नामक स्थान पर उपलब्ध है। अगला जो टॉपिक है वो है मौर्य वंश सम्राट अशोक। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश के निवासी थे? पुर्तगाल, ग्रीस, मिस्र और तुर्की। राइट ऑप्शन है ग्रीस। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मेगास्थनीज मूलतः ग्रीस का निवासी था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और जिसने इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे, तो वो आपके मेगास्थनीज थे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई? ऑप्शन है तमिल, पाली, संस्कृत और हिंदी। राइट ऑप्शन है सी, संस्कृत। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त हुई। नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। डुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरपालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। ऑप्शन है चंद्रगुप्त,
विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क और अकबर। कनिष्क और अकबर। राइट ऑप्शन है बी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? बौद्ध धर्म, लोकायत, आजीवक और निम्न में से कोई नहीं। ऑप्शन है सी और आजीवक सही है। मौर्य सम्राट बिंदुसार की आजीवक धर्म में रुचि थी। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकैडीज कहा। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकैडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात। भारतीय दर्शन और इतिहास के अध्येताओं के अनुसार आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलपुत्र घोषाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? प्रथम, चतुर्थ, 10वें और 13वें। राइट ऑप्शन है डी, 13वें है। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तोसली। राइट ऑप्शन है डी, तोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ऑप्शन है उज्जैनी, तक्षशिला, सुवर्णगिरी और इंद्रप्रस्थ। राइट ऑप्शन इसमें आपका जो होगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम इस प्रकार है, प्रांत और राजधानी। सबसे पहले है उत्तरापथ, तक्षशिला राजधानी थी। अवंतीरथ, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की तोशली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र और इंद्रप्रस्थ मौर्य साम्राज्य की प्रांत की राजधानी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? ऑप्शन है कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक और कामरूप। राइट ऑप्शन है डी, कामरूप जो असम है वर्तमान में, ये नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी ईस्वी के प्रयाग प्रसिद्धि जो हर्षेय द्वारा रचित है उसमें मिलता है, जहां यह गुप्त साम्राज्य के सीमावर्ती राज्यों डवाक और समतट के साथ बढ़ित है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, कामरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया? ऑप्शन है सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है शाहबाजगढ़ी। अशोक के 14वें वृद्ध शिलालेख विभिन्न राजाज्ञाएं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए अशोक के शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्टी लिपि में लिखे गए जो ईरानी अरामेक से उत्पन्न हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। ऑप्शन है 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। राइट ऑप्शन है सी, 13वां। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग की विजय, राज्याभिषेक के गठन 8 वर्ष बाद का वर्णन है तथा इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ऑप्शन है स्तंभ, स्तूप, चैत्य और बारादरी। राइट ऑप्शन है ए, स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष कहाँ एक स्तंभ पर था? कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल और सारनाथ। तो ये आपका सारनाथ एक स्तंभ पर था। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, इसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? आपके ऑप्शन है कृषि अर्थव्यवस्था, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था। राइट ऑप्शन है ए, कृषि अर्थव्यवस्था पर मौर्य अर्थव्यवस्था निर्भर थी और ये मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। भूमि कर जिसे भाग कहा जाता था, राजस्व का प्रमुख स्रोत था। यह उत्पादन का 1/6 होता था। नेक्स्ट है, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया? ऑप्शन है हर्ष, अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्त मौर्य। राइट ऑप्शन है बी, अशोक को। देवनाम प्रिय मौर्य शासक अशोक को कहा जाता है। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नैतुर, उड़ेगोलम के अभिलेखों से मिलता है।
अशोकोधर्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रदर्शी था? तो वो अशोक है, मौर्य सम्राट अशोक। करेक्ट है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है गुप्त वंश एवं समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षेय थे? ऑप्शन है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है सी, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेय थे और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना रचयिता के रूप में जाने जाते हैं, जिसे समुद्रगुप्त की वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया? तो ऑप्शन सी सही है, हर्षेय द्वारा। नेक्स्ट है, खगोल विधि, बरहामीर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? ऑप्शन है विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार और पृथ्वीराज चौहान। राइट ऑप्शन है ए, विक्रमादित्य। खगोल विधि, बरहामिरी और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य थी। कालिदास और बराहमिहिर के अलावा अमर सिंह, धनवंतरी, घटकरपर, छपड़क, शंकु, बररुचि तथा बेताल भट्ट नवरत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, रायदास। राइट ऑप्शन है सी, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के महान कवि कालिदास हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त विक्रमोर्वशी, मालका वेगान मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी है? तो वो कालिदास ने लिखी है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? ऑप्शन है कुबेर गंगा, प्रभावती गुप्त, राजश्री और कुमार देवी। राइट ऑप्शन है बी, प्रभावती गुप्त। गुप्तकालीन प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं बाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। गुप्त काल के दौरान प्रभावती गुप्ता बाकाटक राज्य की संरक्षिका के रूप में शासन कार्य का संचालन किया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा? ऑप्शन है चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और समुद्रगुप्त। राइट ऑप्शन है डी, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये सभी इनके नाम थे चाणक्य के, लेकिन समुद्रगुप्त नहीं था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? ऑप्शन है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है सी, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उनके दरबार के नवरत्नों में कालिदास, धनवंतरी, बराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, बररुचि, बेताल भट्ट तथा घटकरपर शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? तो धनवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रथम प्रसिद्ध चिकित्सक थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब जो आपका टॉपिक है, जो राजा है वो है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के शासनकाल से जो पहला क्वेश्चन है वो है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ऑप्शन है कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती और थानेश्वर। राइट ऑप्शन है डी, थानेश्वर। हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री वैनसिंह भारत आए थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? ऑप्शन इसमें जो सही होगा पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, कौटिल्य, हर्ष और बाण। तो बाण भट्ट कादम्बरी के लेखक हैं। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना संस्कृति कवि एवं गद्य लेखक बाण भट्ट ने की थी। बाण भट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरितम भी है, जिससे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से
उचित। राइट ऑप्शन होगा आपका कन्नौज। कन्नौज थानेश्वर से स्थानांतरित होकर राजधानी आई थी। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? पाटलिपुत्र, थानेश्वर, वैशाली और मगध। राइट ऑप्शन है बी थानेश्वर। अब है आपका राजपूत काल। राजपूत काल में जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य। राइट ऑप्शन है ए तमिल साहित्य। तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? ऑप्शन है पल्लव, सातवाहन, राष्ट्रकूट और मौर्य। राइट ऑप्शन है सी राष्ट्रकूटों ने एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है श्रीकालहस्ती, तिरुपति, हम्पी और भद्राचलम। राइट ऑप्शन है सी हम्पी कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है और ये शिव को ये मंदिर समर्पित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? ऑप्शन है बृहदेश्वर मंदिर, नागेश्वरम मंदिर, हजारा मंदिर और महाबलीपुरम मंदिर। राइट ऑप्शन है डी महाबलीपुरम मंदिर। तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम मंदिर पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया था। यह द्रविड़ कला और तमिल संस्कृति का एक प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, हर्षवर्धन, दंतिदुर्ग, सिम्हा विष्णु। राइट ऑप्शन है सी दंतिदुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? आदित्य वन, विजयालय चोल, अरिंजय चोल और परांतक चोल फर्स्ट। तो इसमें ऑप्शन सही होगा वो होगा विजयालय चोल। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। यह आरंभ में पल्लवों का सामंत था। पल्लवों तथा पांडवों के मध्य हो रहे संघर्ष का लाभ उठाकर इसने तंजौर पर अधिकार कर लिया था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, अधिराज और इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगेकोट चोल की उपाधि धारण की तथा गंगेकोट चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। राजधानी के समीप ही चोल गंगम नामक झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बेल्लन बगई, सालाभोगा, पल्लीछांदम, ब्रह्मादि। राइट ऑप्शन है सी पल्लीछांदम। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया? ऑप्शन है नटराज मंदिर चिदम्बरम, कौंडेश्वर मंदिर सिन्नार, पलाई वन्नाथर मंदिर तंजावुर, बृहदेश्वर मंदिर गंगईकोंडा चोलपुरम। राइट ऑप्शन है बी कौंडेश्वर मंदिर सिन्नार। गौंडेश्वर मंदिर सिन्नार यादव वंश के द्वारा निर्मित कराया गया। गौंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित मुख्य मंदिर के साथ 4 अन्य मंदिर सूर्य, विष्णु, पार्वती और गणेश को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन है देवपाल, रामपाल, गोपाल और महिपाल। राइट ऑप्शन है सी गोपाल था पाल वंश का पहला शासक। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ऑप्शन है पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी। राइट ऑप्शन है बी पूर्वी हिस्से से संबंधित है। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? ऑप्शन है तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और तुगलक वंश। राइट ऑप्शन है ए तोमर वंश। अब आपका जो प्राचीन भारत विविधि प्राचीन भारत विविध में जो है आपके क्वेश्चन, उसमें पहला क्वेश्चन है,
6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो वो आपका अंग, मगध, वैशाली और बज्जी। राइट ऑप्शन है बी था मगध। नेक्स्ट है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन थी? ऑप्शन है चंपा, वैशाली, काशी, मथुरा। राइट ऑप्शन है डी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 12, 16, 20 और 24। तो महाजनपद 16 है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये भगवती सूत्र में तथा बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में मिलता है। नेक्स्ट है, चरक संहिता संबंधित है। ऑप्शन है गणित, वास्तुकला, चिकित्सा और राजनीति। राइट ऑप्शन है सी, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है और यह प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, जिसके रचयिता चरक थे। ये कनिष्क के राज दरबार में राजवैद्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है महर्षि पतंजलि, कालिदास, श्री यस्काचार्य और कलहन। राइट ऑप्शन है ए, महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति सार, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है कामंदक, वीरसेन, विष्णुगुप्त और श्रीहर्ष। राइट ऑप्शन है ए, कामंदक के द्वारा नीति सार लिखी गई। यह ग्रंथ मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। ऑप्शन है सुश्रुत, कश्यप, चरक और पतंजलि। राइट ऑप्शन है सी, चरक। नेक्स्ट है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है तुलसीदास, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि और वेदव्यास। राइट ऑप्शन है बी, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? टीका, निबंध, नाटक और कविता। तो मृच्छकटिकम क्या है? तो वो आपका है नाटक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, नाटक है। नेक्स्ट है, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? ऑप्शन है बलपथ, तोलकाप्यम, शिल्पाधिकारम, मड़मेरुलम। राइट ऑप्शन है बी, तोलकाप्यम। तमिल व्याकरण की रचना तोलकाप्यम को तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है। इस पुस्तक के लेखक तोलकाप्पियर थे। तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन के बीच तक्षशिला शहर स्थित है? सिंधु झेलम, झेलम चेनाब, चेनाब रावी, रावी और ब्यास। राइट ऑप्शन है सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला शहर स्थित है और ये प्राचीन भारत का एक शैक्षिक केंद्र था। विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? ऑप्शन है अजंता की गुफाएं, उदयगिरी, मेहरगढ़ और भीमबेटका। राइट ऑप्शन है डी, भीमबेटका में नवपाषाण काल गुफा की चित्रकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? ऑप्शन है मध्यपाषाण युग, नवपाषाण, पुरापाषाण और ताम्रपाषाण। राइट ऑप्शन है डी, ताम्रपाषाण। तांबे का पहली बार उपयोग ताम्रपाषाण युग में मिला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? ऑप्शन है विक्रमशिला, नालंदा महाविहार, वल्लभी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। राइट ऑप्शन है नालंदा को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। नालंदा यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। नालंदा महाविहार स्थल भारत के बिहार राज्य में है। इस महाविहार या विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान गुप्त शासक कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पहला है, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। इनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। दूसरा है, राजवंश का 9वां राज भागभद्र था। तीसरा है, पतंजलि और गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो इसमें आपका जो सही है वो है शुंग राजवंश है, जिसमें ये सब जानकारी मिलती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
तो इसमें आपका ए सही नहीं है। 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं 1707 में हुई। 622 ईसा पूर्व में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई, सही है। 78 में शक संवत की शुरुआत हुई और 261 में कलिंग युद्ध हुआ, ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? लखनऊ, औरंगाबाद, दिल्ली और बेंगलुरु। राइट ऑप्शन है बी औरंगाबाद। ये महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? टॉमस रो, फायान और वेनसांग। तो सबसे पहले फायान आया, फिर वेनसांग आया, फिर टॉमस रो आया। बी ऑप्शन करेक्ट है। जहांगीर के शासनकाल में टॉमस आया, टॉमस रो, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान आया, और आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं? महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात। राइट ऑप्शन है सी, मध्य प्रदेश में खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? खजुराहो चोल राजवंश, हम्पी स्मारकों का समूह विजयनगर राजवंश, लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजवंश, हजार स्तंभ मंदिर काकतीय राजवंश। राइट ऑप्शन है इसमें ए, ये सही नहीं है। खजुराहो चोल राजवंश ने नहीं, खजुराहो चंदिल राजवंशों ने बनवाया था, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपकी सिंधु सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण और भी अन्य टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए इस क्लास में। ये आपकी क्लास यूपी पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। सारे आपके उत्तर प्रदेश यूपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।